हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका गेट 2023 सेट 2 में आया हुआ, ठीक है। एक एक मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि कैसे ये इजी वे में आपका सॉल्व हो सकता है, ठीक है। व्हेन ए सिंपली सपोर्टेड इलास्टिक बीम ऑफ स्पान L एंड डिफ्लेक्शन रिजिडिटी EI आपको दिया हुआ है, वेयर E इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये आपको गिवन है, इज लोडेड विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दैट इज W पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से क्या है, वो लोडेड है और आपका वैल्यू W दिया हुआ है, दैट इज द पर यूनिट लेंथ। द डिफ्लेक्शन एट द मिड स्पान आपका वैल्यू दिया हुआ है, डिफ्लेक्शन का कहाँ पे, मिड स्पान पे दिया हुआ है, दैट इज गिवन वैल्यू आपका है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द लोड ऑन वन हाफ ऑफ द स्पान इज नाउ रिमूव्ड द मिडिल डिफ्लेक्शन विल बी, क्या होगा मिडिल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि एक आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो मैंने बना दिया ये सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। इस पर अगर आप देखेंगे तो एक यूडीएल प्लेस्ड है, ठीक है। यूडीएल जो प्लेस्ड है वो आपका क्या है, W पर मीटर आपका क्या है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। अब इस W के वजह से क्या हुआ होगा, बीम डिफ्लेक्ट किया होगा और डिफ्लेक्टेड शेप आपका क्या होगा, कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो मिड स्पान का जो डिफ्लेक्शन है, ठीक है, मिड स्पान का डिफ्लेक्शन आपको डेल्टा नॉट का वैल्यू दे रखा है, इन्होंने कितना दिया है, 5/384, ठीक है। WL4/EI, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड पहले से दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि आपने लोड को रिमूव कर दिया वन हाफ ऑफ द स्पान से, ठीक है। तो मिडिल का डिफ्लेक्शन क्या होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि क्वेश्चन में स्पान आपका वही है, ठीक है, लेकिन आपने मिडिल हाफ तक ही लोड लगाया है और मिडिल हाफ का क्या कर दिया, लोड को रिमूव कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब ओनली L/2 तक ही क्या है, लोड है, दैट इज W पर मीटर का, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, रिमूव्ड हो रखा है, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, डिफ्लेक्टेड शेप तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना, डिफ्लेक्टेड शेप बनेंगे। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि सपोज कर लेते हैं कि जब ये लोड लगा है, ठीक है ना, ये जब लोड लगा है तो इसके कारण कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक और बीम बना रहा हूँ, ठीक है, सिमिलर लेंथ का, और वो भी आपका सपोर्टेड ही है, और मैं उसके अनदर हाफ पे क्या कर रहा हूँ, लोड अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अनदर हाफ पे मैंने क्या कर दिया, लोड अप्लाई कर दिया, एंड दिस लोड इज W/2, ठीक है। और ये भी क्या है, L/2, एंड दिस इज W पर मीटर है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि जब आप अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएं, ठीक है, इन दोनों का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएं कि यह जब हाफ पोर्शन, मतलब जब LHS पे आपका क्या था, हाफ LHS हाफ पे आपका लोड है तो डिफ्लेक्शन आता है डेल्टा, ठीक है। जब आपका राइट हैंड साइड हाफ पे आपका क्या है, लोड है, तो इसके कारण आया है डिफ्लेक्शन, सपोज कर लेते हैं डेल्टा आया है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इस साइड से देखें या इस साइड से देखें, मिडिल में जो आपका डिफ्लेक्शन होगा दे आर गोइंग टू बी सेम, ठीक है ना। और जब हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं ना, इन दोनों बीम को अगर सुपर इम्पोज कर देते हैं, मतलब जो डिफ्लेक्शन दोनों का आया है, अगर हम दोनों को अगर ऐड कर देना, मीन्स डेल्टा प्लस दिस डेल्टा, ठीक है। और यह जब सुपर इम्पोज होगा ना, तो वो बिहेवियर कैसा शो करेगा, जब आपका हाफ से आपने लोड लगाया उसका डिफ्लेक्शन लिखा, राइट से आपने लोड लगाया उसका डिफ्लेक्शन लिखा, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कंबाइन होके एक फुल बीम फॉर्मेशन किया होगा, और वो क्या होगा, लेफ्ट से भी लोडेड होगा और राइट से भी लोडेड होगा, ठीक है। तो उस केस में जो डिफ्लेक्शन होगा उसके बराबर हो जाएगा इन दोनों का सम, ठीक है ना। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो लोड लगाया, राइट हैंड साइड में लोड लगाया, ठीक है, जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो पूरे बीम पे लोड होगा ना, और वो इसी कंडीशन को शो कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, डेल्टा इज नथिंग बट डेल्टा नॉट बाई 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो मिड स्पान पे आपका जो डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, आफ्टर हाफ रिमूवल ऑफ द लोड इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ द टोटल डिफ्लेक्शन व्हेन द बीम इज फुल्ली लोडेड, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट होगा। देखते हैं क्या आपका वैल्यू दिया हुआ है। ए ऑप्शन बोलता है रिड्यूसेस टू डेल्टा नॉट बाई 2, ये करेक्ट है, ठीक है ना।
सेकेंड ऑप्शन बोलता है रिड्यूसेस टू ए वैल्यू लेस देन डेल्टा नॉट बाई टू, नहीं ये नहीं होगा। रिड्यूसेस टू ए वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा नॉट बाई टू, नहीं ज़्यादा भी नहीं होगा। और रिमेन्स अनचेंज्ड, ये भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बना सकते हैं।